Hello student, very good morning. Today I will teach you about centripetal force. देखो जो कल हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में, तो जहाँ भी एक्सेलरेशन होगा निश्चित रूप से वहाँ फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स जब तक नहीं लगेगा एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। तो फोर्स अगर है तो अगर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है तो फोर्स भी सेंटर की तरफ लगेगा। मतलब इसको हम इसीलिए सेंट्रीपिटल कहेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर of circular path is called centripetal force. अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और F इक्वल एम ए भी पढ़ते रहे हैं आप, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में 9 में पढ़े हैं। ए भी स्क्वायर बाई आर हम लोगों ने निकाला था, तो F इक्वल हो जाएगा एम भी स्क्वायर बाई आर। एक फार्मूला हम लोगों ने लिखा था ए इक्वल आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक आर कैंसिल हो जाएगा। एक फार्मूला हम लोगों ने लिखा था ओमेगा इक्वल 2 पाई एम करके, तो F इक्वल हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एम आर। ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इट इज वेरी इजी इफ यू हैव understood centripetal acceleration, then फोर्स इक्वल मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यूज रखी हुई है। अब देखो स्टूडेंट, एक चीज है, एक्शन अगर है तो उसका रिएक्शन होगा। अगर कोई फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो उसके अपोजिट में बियॉन्ड द सेंटर कोई फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। बट रिमेंबर इट इज नॉट रिएक्शनरी फोर्स। याद रखो, हमने रिएक्शन तो कहा, लेकिन इट इज नॉट रिएक्शनरी फोर्स। ये रिएक्शनरी फोर्स है नहीं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? Centrifugal force acting away the center in circular path is called सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो ये सेंट्रीपिटल के बराबर ही होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल होगा। इसकी डायरेक्शन अवे द सेंटर होगी, फर्क इतना ही होगा, परिणाम ये परिमाण वही होगा, मैग्नीट्यूड वही होगा जो सेंट्रीपिटल का होता है, लेकिन दिस इज नॉट रिएक्शनरी फोर्स। दिस इज नॉट रिएक्शनरी फोर्स। अब एक चीज और है, दिस फोर्स
not assumed as a force. By physicist, जो फिजिसिस्ट है उसका फोर्स नहीं मानते, लेकिन इसका अनुभव किया जाता है, बट इट इज एक्सपीरियंस्ड. So this is called pseudo. इसको pseudo बोलते हैं. एक छत में इसकी हिंदी होती है, मतलब छल ये है. वास्तव में ये कोई फोर्स होता नहीं, फिजिसिस्ट इसको कोई फोर्स नहीं मानते, न ही यह रिएक्शन भी फोर्स है, लेकिन इसका अनुभव किया जाता है. जैसे आपके इसके एग्जाम्पल मारते हैं. एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूज. दूध से क्रीम अलग करने वाली मशीन होती है. डेयरी पर आप जाते हैं दूध को लेकर, उसको अब इसको क्या किया जाता है, दूध को एक बेलनाकार सिलिंड्रिकल पॉट में रख दिया जाता है और उसको तेजी के साथ रोटेट कराया जाता है. जब उसको रोटेट कराते हैं तो क्रीम का जो हल्का कण होता है वो सेंटर में आ जाता है और दूध का भारी कण सेंटर से दूर चला जाता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और क्रीम को हम अलग कर लेते हैं. आप आपके घरों में देखते होंगे जो मट्ठा मथती है औरतें, तो जो लैनू होता है वो मथनी से चिपक जाता है, क्योंकि मथनी सेंटर में होती है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लैनू का पार्टिकल जो होता है वो हल्का होता है, वो सेंटर में आ जाता है, और जो मट्ठा है उसका पार्टिकल वजनी होता है, वो सेंटर से दूर चला जाता है. दिस इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, जैसे साइक्लिस्ट होता है, साइकिल सवार है, वो सर्कुलर पाथ पे जब जा रहा है तो सेंटर की तरफ झुक जाता है. मतलब ये साइक्लिस्ट, ये देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं. साइक्लिस्ट bend towards center of circular path. आप जब भी साइकिल चलाते होंगे तो जो मोड़ होता है उसकी डायरेक्शन में आप झुक जाते हैं. अगर नहीं झुकोगे तो क्या होगा? देखो ये साइकिल सवार है आपका, ये मोड़ की डायरेक्शन है, ये कर्व इधर है, इसका सेंटर है. अब ये क्या करेगा, अपने आप स्वतः आप झुक जाते हैं. ऐसा नहीं कि आपको ये मालूम है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इसलिए झुक गए, वो तो हम आज आपको बताएंगे. मान लो ये थीटा एंगल झुक गया, ये पॉइंट O है. देखो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा सेंट्रीफ्यूगल. इसका जो वेट होगा वो mg साइकिल से यहां लगेगा, mg वेट. इस पर जो फ्रिक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये फ्रिक्शन. और सेंट्रीफ्यूगल के बराबर ही सेंट्रीफ्यूगल लगता है इस डायरेक्शन में, या फिर ये सेंट्रीफ्यूगल है. और यहाँ रिएक्शन लगता है, यहाँ इस पॉइंट पे रिएक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ अर्थ. अब देखो ये जो पॉइंट O है, पॉइंट O की कंडीशन क्या है?
डायरेक्शन में घर्षण लग रहा है, फ्रिक्शन, ये म्यू आर के बराबर होता है। वह म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, ऊपर की तरफ रिएक्शन लग रहा है और नीचे की तरफ वेग लग रहा है। अब इस पॉइंट को के बैलेंस होने के लिए एक पॉइंट को आप देखो R इक्वल mg ये होना चाहिए, अपोजिट फोर्सेस शुड बी इक्वल, और F इक्वल म्यू आर। आर की वैल्यू रखते हैं और F इक्वल mg स्क्वायर बाई आर हम लोगों ने पढ़ा है, म्यू mg। अब देखो यहां R इक्वल ये म्यू इक्वल कैंसिल हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर। म्यू की वैल्यू म्यू इक्वल tan थीटा होता है, तो यहाँ tan थीटा इक्वल v स्क्वायर बाई आर होता है। मीन्स अगर r रेडियस का सर्कल पाथ है तो उसको v स्पीड से क्रॉस करना है, तो यू शुड बेंड बाई एंगल थीटा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। स्टिल देखो ये आपकी बुक में नहीं है, ये ऑप्शनल इसको लिख सकते हो। एक चीज और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो चीज भी इस चैप्टर में इसके साथ नहीं दिया हुआ है, वो मिलेगा आपको आपकी बुक में। क्योंकि हम सर्कुलर मोशन पढ़ा रहे हैं तो उस मोशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं हम एक साथ बताते हुए जा रहे हैं आपको। तो दिस इज ऑप्शनल, इसको आप नहीं पढ़ सकते हो एग्जाम के लिए, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के लिए इज नेसेसरी फॉर यू। आप फिर से देखो, जो साइक्लिस्ट होता है वो बेंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये साइक्लिस्ट है जिसका वेट साइकिल से mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा पॉइंट के ऊपर, क्योंकि साइकिल फिसलेगी, अगर कोई इधर जाएगा तो इसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगता है, Fs फ्रिक्शन है। सेंट्रीफ्यूगल इस डायरेक्शन में सेंटर, ये जो कर्व के सेंटर की डायरेक्शन में लगेगा, इसके बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल लगता है। अब पॉइंट O पर बैलेंस की कंडीशन में अपोजिट फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। R mg के बराबर होना चाहिए और Fs म्यू आर होता है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। म्यू आर जो होना चाहिए वो F के बराबर होना चाहिए। यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोगों ने अभी पढ़ा था, mv स्क्वायर बाई आर होता है। कि जो म्यू होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज v स्क्वायर बाई आर v। देखो यह कैंसिल हो जाएगा। एक चीज और है, अगर आप किसी भी आर रेडियस के कर्व को पार करना चाहते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर म्यू थीटा, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं हो सकती। खैर यहाँ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में म्यू इक्वल tan थीटा के बराबर होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको फ्रिक्शन के समय पढ़ाएंगे हम आपको। तो अगर हम tan थीटा रखें तो tan थीटा इक्वल v स्क्वायर बाई आर भी होता है। मीन्स इफ यू वांट टू क्रॉस अ सर्कुलर पाथ बाई स्पीड v, then you should bend towards the center of circular path by angle theta। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो we will not get centrifugal force against friction and will slip towards the center of circular path। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो फ्रिक्शन के लिए हम उचित सेंट्रीफ्यूगल न प्राप्त करने के कारण जो सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर की तरफ हम
झुक जाएंगे, गिर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमने कहा कि ये ऑप्शनल है। इस ट्रैक्टर के साथ लगा हुआ सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं है, वो आपको आगे मिलेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन है। इसके साथ साथ हम पढ़ाते जा रहे हैं। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।